सोमेश्वर बाहुबली के जो आप लोग अनुयायी हैं, जो 24 तीर्थंकरों में विश्वास रखते हैं, आपने कभी अपरिग्रह का सिद्धांत छोड़ा नहीं। आपके पास आया, आपने 2 हाथों से समेटा, लेकिन हजारों हाथों से वापस लौट आया। मैं चाहता हूं एक बार आपके लिए तालियां बजाई जाएं। मुझे बड़ा गर्व होता है आज कि मैं किन लोगों के सामने बोल रहा हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दान को एक नया स्तर, एक नया शिखर प्रदान किया है भारत देश में। मैं कुछ आंकड़े बताता हूं, नंबर्स पे बात करते हैं, और ये नंबर्स आप ध्यान से सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं कि अगर आप आंकड़े ना बताएं तो बात का जो मर्म है वो तुम तक पहुंचता ही नहीं। 16,000 गौशालाएं हैं भारतवर्ष में। इन 16,000 गौशालाओं में से 12,000 गौशालाएं अकेले जैन समाज संचालित करता है, आप चलाते हैं। और मैं इनमें से कई गौशालाओं में गया हूं, मैंने देखा है कि वहां गाय की जो सेवा है माता की तरह की जाती है, पशु की तरह, जानवर की तरह नहीं रखते उसको। 16,000 में से 12,000 आप चला रहे हैं। देश में जितना दान दिया जाता है, जितना भी दान दिया जाता है, उसका 62% हिस्सा आप लोग दान करते हैं, अकेले। एक आंकड़ा आपको और बताता हूं मैं। सरकारी खजाने का कभी अगर आप विश्लेषण करें तो सरकारी खजाने में जितना इनकम टैक्स जमा होता है, 24%, पूरे इनकम टैक्स का 24% जैन समाज देता है। अन है वो 25%, एक क्वार्टर का योगदान आप अकेले दे रहे हैं। और देखिए ये 25% और बड़ा कब हो जाएगा, जब मैं आपको अगली गिनती बताऊंगा कि आपकी गिनती कितनी है। 0.37%, आधे प्रतिशत से भी कम है आप। आधे प्रतिशत से कम होने के बाद इस देश की तरक्की में 25% का योगदान अकेले आपका है। बताइए, दुनिया के किसी भी मंच पे आप चले जाएं, अगर ये आंकड़े आप रख देना, लोग बोलेंगे अविश्वसनीय है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम जानते हैं ये सच। तो ये, और इसमें भी एक बड़ी कमाल की बात है कि 0.37% होने के बावजूद कभी किसी जैन भाई बहन ने माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेला। भाई आपसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है? तो आप तो कह सकते हैं कि हमें विशेषाधिकार दिए जाएं, हमें विशेष, देश ने तुमको क्या दिया ये जरूरी नहीं है। इस भावना के साथ आप जीते हैं, और मुझे विश्वास है कि यदि मेरा भारत, आपका भारत आने वाले दिनों में सोने की चिड़िया बना, जो कि जरूर बनेगा, याद रखिएगा ये बात, हम विश्व गुरु भी बनेंगे और हम दोबारा सोने की चिड़िया भी बनेंगे। जब कभी हमारा भारत सोने की चिड़िया बना, उस चिड़िया के पंख हमारे जैन भाइयों बहनों के आभारी होंगे।